बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में पोलिंग मुकम्मल हो गई। गिनती का अमल जारी है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टर्नआउट 48% तक रहा है। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान कहते हैं कि धांधली न की गई तो इन्हीं नताइज को कबूल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदा जो कि बांग्लादेश में मौजूद हैं, जिबान अहमद सरकार, उनसे तफसील जानते हैं। जिबान, क्या ऑब्जर्व किया पूरा दिन आपने? पोलिंग पुरम रही और हमने ये भी देखा कि बीएनपी के सरबराह जो हेड कर रहे हैं पार्टी को, वो तो ये कहते हैं कि अगर इसमें कोई बायस नजर आती है तो फिर तो हम कहीं क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अनबायस्ड प्रोसेस पर हम किसी किस्म का क्लेम नहीं करेंगे। क्या सूरत हाल रही? जी शुक्रिया। देखिए, अभी तो इंतखाबात खत्म हो गई, अभी भी वोट काउंटिंग हो रहा है। मसला तो कोई नहीं है। देखिए, अभी कई सीटों पर काउंटिंग हो रहा है। इधर में बीएनपी का जो पार्टी का जो कैंडिडेट कई पोलिंग स्टेशन में वो उसका ज्यादा पोजीशन अच्छी है। अगर जमात इस्लाम का पार्टी का वो भी सेकंड पोजीशन में है। कई पोलिंग स्टेशन में जमात इस्लामी का जो एनसीपी का अलायंस उसका ज्यादा पोजीशन अच्छे है, वो आगे बढ़ चुकी है। बीएनपी ज्यादा सेकंड पोजीशन है। इधर में अभी भी काउंटिंग हो रहा है। एक बात कहूँ आपको, आपने जो बोला इलेक्शन के बारे में कोई नारे लगाए, कोई ये नहीं होगा भाई, फ्री इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए, अभी मैं जो ढाका के कहीं पोलिंग स्टेशन में मैंने विजिट किया, मैं उसके साथ वोटिंग का जो सिस्टम मैंने देखा, कई 16 ईयर्स तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा इलेक्शन बांग्लादेश में कभी नहीं हुआ। अभी भी तो डिक्टेटर था, अभी भी डिक्टेटर नहीं है। लोगों का जो वोटिंग तलबा को जो वोटिंग जो वोटर है, उसका जो यूथ पीपल है, उसका कहना है भाई, इसका जो अभी भी सिचुएशन है वोटिंग पोलिंग स्टेशन में, ऐसा उन्हें कभी भी नहीं देखा। वो लाइन पर खड़ा होकर वोट दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनसे कोई पूछताछ नहीं किया। आपको बोला आपका कहाँ से, आपका देखिए, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके ट्रेस कीजिए, देखा बस वो वोट दे दिया। ये कोई मसला नहीं है। अच्छा जीबान, हम जिस तरह इलेक्शन प्रोसेस में देखते हैं, आप ही की बात से एक सवाल है, इलेक्शन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि अगर कोई वोटर सही से वोट कास्ट ना कर पाए, यानी वो स्टैंप एग्जैक्ट उस डायग्राम पर या लोगो पर ना कर पाए जो पार्टी को वो सपोर्ट करना चाहता है, या किसी इसी तरह की टेक्निकल गलती की बिना पर, ग्लिच की वजह से वोट रिजेक्ट होता है। क्या बांग्लादेश में कोई वोट रिजेक्ट भी हुए, कोई काउंट सामने आया? और दूसरा, जो हमने पास्ट इलेक्शंस में देखा कि 28%, 28% हमने देखा टर्नआउट था, तो आज टर्नआउट जो अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास, वो 48% बताया जा रहा है। आपने प्रैक्टिकली क्या देखा? प्रैक्टिकली 48% के ज्यादा है कास्टिंग हुआ। देखिए, अभी जो वोटिंग कास्ट हुआ, आपने जो बोला टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये ढाका के आउटसाइड जो गांव में जो पोलिंग स्टेशन है, उसी सब में ज्यादा कोई हुआ, ये ज्यादा उससे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इसे होना कोई स्टेशन में इस तरफ होगा, ये तो मामूली से बात है, ये कोई मसला नहीं है। आप देखिए, टोटल एवरेज जो वोटिंग का सिस्टम वो अच्छे थे। अभी भी मेरे घर की ढाका से मेरा घर के नजदीक वो एक पोलिंग स्टेशन है, मैं उधर में मैं विजिट किया, देखा अभी भी उसका जो पार्टी का जो बूथ था उसको हटा दीजिए, बोले आपको इसको रिमूव करना चाहिए, इसको उठा लो, क्योंकि अभी भी इलेक्शन नहीं है। ये तो आपका सिक्योरिटी फोर्स फौज उसने ज्यादा पेट्रोलिंग किया। अभी भी ढाका का सिचुएशन नॉर्मल है। कोई अभी देखिए, अभी भी बाइक और मोटरसाइकिल व्हीकल से पाबंदी लगा दी गई। अभी भी ये ऐसा चल रहा है। अभी उम्मीद है जो काउंटिंग होगा, जिस पार्टी, जिस अलायंस, जमात इस्लाम हो और बीएनपी का हो, जो पार्टी ज्यादा वोटिंग कास्ट हो, ज्यादा वोट मिलेगा, वो जब हुकूमत में आएगी। जी, ये है। बिल्कुल ऐसी होगा। जिस जमात को ज्यादा वोट मिलेंगे वही बरसर इख्तिदार आएगी। जिबान अहमद सरकार बता रहे थे आने वाली सरकार का हाल।